चलिए जरा सेट कर दो। देखो चलिए, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से स्प्रेड कोर्स में। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने आपको 18 क्वेश्चन तक बता दिए थे, 18 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। आज 18 क्वेश्चन के आगे से हम सबको सॉल्व करना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन के आगे से हम सबको सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, पहले तो आप सब लोग खुद ही किया करो ना, मेरे भरोसे ना रहा करो कि मैं हर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊं। प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, हो सकता है कि बाद में इस सबका सॉल्यूशन करा पाऊं एक साथ, लेकिन आप सब खुद से पहले सॉल्व करते रहा करो, ठीक है। खुद से सॉल्व करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, आज थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है आप सबके साथ। कारण ये है कि लाइट है नहीं और नेचुरल लाइट से ही आपका काम चल रहा है। आज नेचुरल लाइट से ही मैं आज लाइव आ पाया हूँ। तो एक्चुअली जान ही रहे हो, आंधी वादी का समय है तो लाइट वगैरह गड़बड़ हो जाती है, पर आपकी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी, आई प्रोमिस, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो आप लोग कोशिश करो कि पहले पीडीएफ डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकलवा लिया करो और खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो आओ, 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, ए तथा बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। यही काम बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, और यही काम ए तथा सी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चा, ए प्लस बी मिलकर के, अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस लगाओगे, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिनों में। जी, बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? आप बोलोगे 6 दिन में। ए और सी या सी और ए बोलूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों ये मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो सबसे पहला काम अपना मेरे भैया होता है कि काम पता करना, और काम अगर यहां से पता आप कर रहे होंगे तो एलसीएम आएगा कितना? 60। तो 10 छके 60, 6 धम्मा 60 और 12 पंजे 60। एक बात और याद रखना, आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे मैंने किसी पिछले क्लास में ऐसा गड़बड़ी कर दिया था। तो अगर ये सब मान लो किसी एक संख्या से कट रहे होते हैं तो ये जान लेना कि तुम्हारा एलसीएम सही नहीं है। तो क्या करना, जितने से ये कटेगा उतने से इसे कटाना और आंसर आएगा फिर उसके बाद सही आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इतना। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने ऐसे वाली टाइप में सिखाया कि जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हो तो देखो 2 बार ये आ रहा होता है, 2 बार बी आ रहा होता है और 2 बार सी आ रहा होता है। तो इसका जो काम होता है वो होता है 2a प्लस बी प्लस सी, और बराबर ये पूरा मिलकर के कितना कर रहे हैं? 10, 6, 16 और 5, 21। अब अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे मेरे मुन्ने, तो क्या करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर के काम करेंगे, और ये हो जाएगा कितना? 21/2, ठीक है। काम बेटा अपने पास कितना है? 60 काम है। काम अपने पास कितना है? 60 काम है। हाँ बिल्कुल, अपने पास 60 काम है, और एक दिन में ये तीनों मिलकर के 21/2 काम करते हैं। तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा? कुल काम समाप्त होगा कितने दिन में? 60/21/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा आपका 120/21, सही है। 21 पंचे 105 होता है, बचा कितना? 15 और बटे 21, 3 बचे 15, 3 7 के 21। तो काम खत्म होगा मेरे भैया 5 सही 5/7 दिन में। ये हमारा टाइम लगेगा, जो काम आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपका विकल्प सही होगा सी वाला, ठीक है। इसके लिए आपका विकल्प सही होगा सी वाला। इसे जल्दी से लिखें। आप लोग थोड़ा तेजी से लिखते रहा करो मेरे साथ, समझते भी रहिए, लिखते भी रहिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा है। कह रहे ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों अगले 3 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो बताओ बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करता है। अच्छा है, देखो बी का पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं बी कितने दिन में काम पूरा करता है। मान लो x दिन में बी काम पूरा कर सकता है।
अब पूरा काम कितना होगा बेटा, 12 प्लस x होगा। जब 12 का इसमें भाग दोगे तो x आएगा और इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा 12। अब आपसे कह रहा है कि ए जो है वो 3 दिनों तक काम कर लिया है। ये कितने दिनों तक काम कर लिया, 3 दिनों तक। तो अगर ये 3 दिनों तक काम किया तो इसने 3x काम कर लिया क्या, आप बोलोगे हाँ। तो बताओ शेष काम कितना बचा। अब जो काम उसने कर लिया वो तो भाई फिर से करना नहीं है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, पूरा काम अपने पास 12x था, 3x इसने कर लिया, तो 3x हमने निकाल लिया, तो कितना आया भैया, 9x आ गया। यही काम है जो अब ये दोनों मिलकर के 3 दिन में करते हैं। यही वो काम है जो दोनों मिलकर के 3 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे जरा मुझे बताना। तो एक दिन में ये जो काम करेंगे वो करेंगे 12 प्लस x या x प्लस 12, करेंगे कि नहीं करेंगे। और यही काम अगर हम इसमें भाग दे दे तो 3 दिन आंसर आना चाहिए। तो देखो क्या होगा भैया, 9x अपॉन, इसे अगर हम भाग दे देंगे x प्लस 12 या 12 प्लस x, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। और ये कितने दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे। हमने इसे कटा दिया, 3 3 को 9 और इधर कर दिया, तो ये हो गया 3x बराबर x प्लस 12, है कि नहीं। और इसे इस साइड लाया तो 3x में से जब x घटा दोगे आप तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर हो गया 12 और इसे कटा दिए 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आया, 6। मतलब ये हुआ कि यही काम अगर अकेला b करेगा तो 6 दिन में कर लेगा। अकेला b करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। आपका विकल्प यहां से सही हो जाएगा ए वाला, ठीक है, आपका विकल्प सही हो जाएगा ए वाला। आइए अब देखते हैं 21 वाला सवाल। सवाल नंबर 21 देखते हैं। बहुत अच्छी सवाल है, मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूं, मिटा देता हूं इसे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो, और या तो फिर मेरे साथ ही आप नोट कर लिया करो, समझते भी रहा करो, नोट भी। देखो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व उतना बढ़िया आप कर पाओगे जितना बढ़िया आप सवाल को पढ़ सकते हो। जितना बढ़िया आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना बढ़िया आप सॉल्व कर सकते हो। लिखा गया है x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। अच्छा जी, x y ये 3 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे, अगर ये 3 गुना तेजी से काम करता है तो ये इसका समय है या क्षमता है, तो आप कहोगे सर क्षमता है। तो इसका मतलब अगर क्षमता आ गया मेरे भाई, 3 और 1 की क्षमता आ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं अतः वह y की तुलना में एक कार्य को 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये तो क्षमता का अनुपात है भैया, समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1:3। कह रहे हैं ये काम को कितने दिन में, 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। इसका मतलब दोनों के काम करने में जो अंतर है वो किसका है, 40 का अंतर है। तो अगर 40 का अंतर है तो मैं यहां से अगर देखूं तो दोनों का अंतर हो जाएगा 2 यूनिट, हो जाएगा कि नहीं। 3 में से गए 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर कितने दिन के आ रहे हैं, 40 दिन के आ रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 दिन। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 20 दिन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि वे मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो वो मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते, तो पहले तो पता लगाओ ये कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से कहें तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है 20, मतलब अगर ये x अकेले काम को करेगा तो ये 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। और इसका है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप बताना। 20 तिहाई 60, ये अकेले अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये सवाल कैसे बन गई कि x अकेले काम को 20 दिन में करता है, x अकेले काम को 20 दिन में करता है, y अकेले काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो देखो x कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, और y कितने दिन में करता है, सॉरी x करता है 20 दिन में, y करता है 60 दिन में। दोनों का एलसीएम होगा 60, और ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, और ये हो जाएगा 60 का 60। ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, 4 काम करेंगे। 60 काम अपने पास है, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 15 दिन में। कितने दिन में काम समाप्त होगा, 15 दिन। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। लिख लें इसे आप भी। समझ में आ रहा है ना बराबर आप सबको, बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं सबको।
एक बार लिख लो सब लोग, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। रब न करे कि जिंदगी कभी किसी को दगा दे। हो गया? हो तो गया ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। इक्कीस वाले का ए वाला ऑप्शन सही था, मैंने लिखना भूल गया। इतना तो आप सब कर। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में काटते हैं, तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे। चलो ठीक है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं कह रहा है, तो 3 पुरुष या 4 महिला मतलब 3 पुरुष बराबर कितनी महिला, 4 महिला। ठीक है, तो 1 पुरुष बराबर कितनी हो जाएगी, 1 पुरुष बराबर कितनी महिला हो जाएगी भाई, इसको इधर लाओ तो 4/3 महिला हो जाएगी। ठीक है, 4/3 महिला हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि इसको जरा क्लियर कर लो कितने पुरुष और कितने महिला हो रहे। तो 3 पुरुष बराबर अगर महिला निकालेंगे तो होगा कितना, 4। हाँ या ना, अरे बोलो 3 पुरुष बराबर 4 महिला हो जाएगी। तो 3 पुरुष बराबर 4 महिला मतलब 4 महिलाएं काम को। अब देखो क्या कह रहा है, इसको जरा पुरुष को महिला बना दो, तो ये 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 महिला, ये हो जाएगी 4 महिला। ठीक है, इसका मतलब 4 महिला काम को करती है कितने दिन में बेटे, 43 दिन में। 7 पुरुष एवं 5 महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये 7 पुरुष है, तो 7 पुरुष बराबर कितनी महिला होगी जरा बताना मुझे। 7 गुणे 4/3 महिला हो जाएगी, तो 7 चौक 28/3 महिला ये हो गई। और कितनी महिलाओं को और कह रहा है भाई, 5 महिलाओं को और कह रहा है, तो इसे जोड़ लोगे तो 5 × 15, 28 + 15 बटे कितना, 3। 28 और 5 हुआ 33, 10 43, 43/3। ये 43/3 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगी, यही पूछ रहा है आपसे। आंसर ये कट जाएगा, 4 × 3 = 12, डी बराबर कितने आ गए, 12 दिन। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है आपका। विकल्प सही होगा इसका भी, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चल भाई 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी 12 दिन में काम कर लेते हैं, बी और सी 16 दिन में कर लेते हैं। ए 5 दिनों तक कार्य करता है, बी 7 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद सी भी काम में शामिल हो जाता है तथा ये काम 13 दिन में संपन्न हो जाता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में संपन्न कर गए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये वाली अच्छी सवाल है, थोड़ी सी ये वाली थोड़ी सी अच्छी सवाल है। जल्दी से अगर आप सब किए हो तो अपना आंसर भेजो मुझे। अगर आप सब किए हो तो आंसर भेजो एक बार, जल्दी जल्दी। कोई नहीं किया, कोई नहीं किया भाई, कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ जरा। किया करो, देखो बिना तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या लिखा गया है। ए और बी 12 दिन में करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, पहले इतने से देख लेते हैं, काम कितना हो जाएगा, 48, 12 चौक 48, 16 3 48। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं ए 5 दिनों तक कार्य करने तथा बी 7 दिनों तक। देखो जरा, ए 5 दिन तक काम करेगा और बी 7 दिन तक, तो अगर बी को 5 दिन इसके साथ मिला दो, 2 दिन इसके साथ मिला दो, तो काम हो जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ सर। तो मैंने 5 दिन इसके साथ, ए बी मिलकर 5 दिन ये काम किए
और बी सी के साथ बी जो 2 दिन और काम किया, ठीक है, तो सी भी 2 दिन काम किया। अब सी कितने दिन में काम खत्म किया था? 13 दिन में, तो 2 दिन खत्म हो गया। अब सी का कितना दिन बचा है? 11 दिन बचा है। तो ये काम कितना खत्म हुआ जरा देखते हैं। 4 पंचे 20, 3 दूना 6। अभी तक काम कितना खत्म हुआ? 26 काम खत्म हुआ। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? 48 में से 26 काम निकाल दोगे तो बचेगा 22 काम, है ना। इसका मतलब ये 22 काम ये 11 दिन में किया था। तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा? बोलो भाई, 2 काम करेगा। सी 1 दिन में करेगा 2 काम। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? कौन काम करेगा? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पता कर लेते हैं। सी 1 दिन में 2 काम करता है। अब देखो इसका मतलब यहां से अगर देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 काम करते थे। तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? बी प्लस सी दोनों मिलकर के 3 काम करते थे। तो बी अकेले कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, हाँ है ना। अब यहां से देखो बी 1 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 1 दिन में, 1 दिन में करेगा कितना? 4 काम करते थे, 1 काम बी करता था, 3 काम कौन करेगा? ये करेगा। इसका मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम कर सकता है, और सी 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। कुल काम अपने पास है कितना? 48 काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 2 काम सी का, बी का 1 काम और ए का 3 काम। 1 दिन में मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 6 काम कर सकते हैं। ये 3 1 4 2 6, और काम कुल कितना है? 48 काम है। तो 6 48 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूं, ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ए कह रहे हैं 5 दिन काम करे तो ठीक है, ए जब काम करेगा बी काम करेगा 7 दिन तक। तो ए जब 5 दिन काम किया तो इसके साथ काम कर लेता है, तो इसके साथ काम किया तो काम 20 खत्म हुआ। और बी अभी 2 दिन और काम करने वाला है, किसके साथ? सी के साथ। तो बी और सी काम को कर लिया 2 दिन। अब अकेले किसका काम बचा है? सी का। तो सी 13 दिन काम करता है, तो इसका 2 दिन तो बी के साथ काम कर दिया, तो इसका मतलब ये अभी 11 दिन बचा। तो 48 काम में 26 काम खत्म हो गया था, 22 काम बचा जो सी ने किया। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 22/11, 2 काम करेगा। ऐसे ही हमने बी का निकाल लिया, ए का निकाल लिया, और तीनों 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 3 1 4 2 6 काम करेंगे, और पूरा काम 48 से 6 का भाग दिया तो 8 दिन आ गया, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 23 का भी ए वाला सही है। 23 का भी कौन सा सही है? ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। जल्दी जल्दी करोगे तो आज हो सकता है पूरा खत्म भी हो जाए, नहीं करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। देखो 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे राम किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम 8 दिनों में पूरा कर सकता है, मोहन इसी काम को पूरा करने में उतने ही दिन लेता है जितने दिनों में राम तथा श्याम मिलकर इसे काम को पूरा कर लेते हैं। श्याम और मोहन मिलकर काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे? बढ़िया सवाल है यार। देखो राम कितने दिनों में काम करता है? 6 दिनों में। श्याम कितने दिनों में काम कर सकता है? 8 दिनों में। पूरा काम कितना होगा जरा देखना? 24 काम होगा। 6 चौका 24, 8 तारीख 24। दोनों मिलकर के कितना करते हैं? 7 काम। इसका मतलब अब देखो सवाल में क्या कह रहा है कि मोहन को यही कार्य पूरा करने में ठीक उतने ही समय लगते हैं जितने दिनों में राम तथा श्याम मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो अगर राम और श्याम मिलकर काम को पूरा करें, राम और श्याम मिलकर काम को पूरा करें तो कितने दिन में करेंगे? देखो जरा, राम और श्याम मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 24 काम है, 7 काम 1 दिन में, 7 तारीख 21, 3/7 दिनों में काम पूरा करेंगे। या इसी को ऐसे 7 तारीख 21 दिन 24/7 ही लिख सकते हो, इतने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर यहां से हम मोहन को भी ले लें तो ये काम को कितने दिन में करता है भैया? 24/7 दिन में। इसका मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा? अगर हम देखें तो 7 काम करेगा कि नहीं? 1 दिन में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। अब कह रहे हैं कि इसी काम को राम तथा श्याम मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा करते हैं। यदि श्याम और मोहन मिलकर काम को पूरा करें, श्याम और मोहन मिलकर के काम पूरा करेंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा? 10 काम होगा। 1 दिन में कितना काम होगा? 10 काम होगा, हाँ या ना।
बोलो जल्दी बताओ यार, एक दिन में कितना काम होगा? 10 काम होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां से एक प्रॉब्लम हो सकती है, इन दोनों को लेकर के हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इन दोनों को लेकर के एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो इन दोनों का आप एलसीएम कितना हो जाएगा? श्याम और मोहन का। मोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है? 24/7 काम कर सकता है। श्याम करता है कितने? 8 दिन में। मोहन कितने दिन में करेगा? 24/7 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, 8 त्रिको 24, सही है। इसका भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है जी। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 3 10 काम करेंगे। तो 24 काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 पंचे 10, 12 दूना 24, ये हुआ 12/5, 5 दूना 10, 2/5 दिन में, ठीक है। चाहो तो आप यहां से भी कर सकते थे, ठीक है। 2 सही 2/5 दिन में काम को निपटा देंगे। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी वाला, ठीक है जी। आप दोनों यहां से सवाल कर सकते हो। गुड, और राइट करो, ठीक है। यहां बैठ के लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 25 नंबर क्वेश्चन देखें। पढ़िए आप सब एक बार क्वेश्चन, अगर जो बच्चे लगाए हैं वो हमको आंसर भेजें। जब आप आंसर भेजोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। पच्चीस वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और अच्छा है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। लिखा है किसी कार्य को करने में बी को सी और ए और सी द्वारा लिए गए समय का तिगुना समय लगता है, तथा सी को ए और बी द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लगता है। ठीक है, दुगुना समय लगता है। तीनों व्यक्ति साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ठीक, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कितने दिनों में काम कर लेगा ये तो पूछा है, लेकिन आंसर बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि 3-3 आंसर आना चाहिए। चलो आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। बी कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा देख लेंगे, जिसका भी पूछे रहेगा बता दें। बोलो मत बेटा, जाओ नीचे। चलो भाई किया जाए। चलो पहले क्या कर रहा है, बी को ए और सी के द्वारा लिए गए समय का तिगुना लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, बी को ए और सी के द्वारा लिए गए समय का तिगुना, मतलब अगर इसको 1 लगता है तो इसको कितना लगेगा? 3 लगेगा, हाँ या ना? तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि 3b जो होगा वो a प्लस सी के बराबर होगा? बोलो हाँ, बराबर होगा। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में b जोड़ देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा a प्लस बी प्लस सी निकलेगा। तो दोनों पक्षों में बाय एडिंग b बोथ साइड, दोनों पक्षों में b जोड़ने पर तो b अगर यहां पर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको क्या मिल गया? a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको क्या मिल गया? 4b। तो यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? a प्लस बी प्लस सी बाई 4। बोलो क्यों कर रहा हूं ये सब, अभी आपको पता चलने लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तीनों साथ मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ऐसा कह रहा है ना? इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 10 है ना? तो एक दिन का a प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 1/10।
अगर इसका इसमें हम गुणा कर दिए तो बी को कितना टाइम लगेगा, अगर इसको हम रख दिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दिए 1/10 यहाँ पर, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 गुणा 4। तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है बच्चा, 40 दिन में। अब समझ में आया बी क्यों निकाला बी 40 दिन में करेगा। चल अब दूसरे वाले टॉपिक पे कह रहा है सी को ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय का दोगुना लगता है। सेम ऐसे ही कर डालो भाई, सेम ऐसे ही करो। सी को ए प्लस बी का दोगुना लगता है, इसका मतलब ए प्लस बी को 1 लगेगा तो इसको कितना लगेगा 2 लगेगा। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं 2c बराबर कितना ए प्लस बी कह सकता हूं। तो अभी क्या करोगे, उधर बी जोड़े थे इधर क्या जोड़ दो सी जोड़ दो, तो सी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा ये 3c बराबर ए प्लस बी प्लस सी है ना, और c बराबर क्या हो जाएगा 1/3 और a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम इधर 1/10 बताया 1/10 कर दो, तो c का एक दिन का काम कितना हो गया 1/30। मतलब ये c अकेले काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। अरे बोलो हाँ या ना, c अकेले काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में कर लेगा। तो a का अकेले का काम बता लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। अब देखो बी कितने दिन में करता है, आप बोलोगे सर 40 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे 30 दिन में करता है। एलसीएम निकालोगे तो 120 होगा, तो 12 दाम 120 40 3 या 30 होगा। ये अब कह रहे हैं कि ए कितने दिन में करेगा, तो बी और सी का इसमें से निकाल दो, तो 4 3 7 काम ये करेंगे, इसमें से निकाल दोगे तो बचेगा 5 और यही 5 काम ये करेगा, तो 120 में 5 दे दो, 5 का 24 5 120, ये करेगा 24 दिन में। मतलब ए काम को करेगा 24 दिन में अकेले अकेले, बी करेगा 40 दिन में अकेले अकेले, सी करेगा 30 दिन में अकेले अकेले। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन विकल्प में ऐसा कुछ नहीं दिया, 2 आंसर दिया है 30 और 24, तो आप इसमें से 24 लगाओगे कि 30 लगाओगे, सही तो दोनों है। तो ऐसा होना चाहिए था कि तीनों का काम दिया, इसमें आपको पूछना चाहिए था ए काम को कितने दिन में कर लेगा, या सी काम को कितने दिन में कर लेगा, या बी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो वहां से आप बता सकते थे। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसमें सवाल में ऐसा था कि ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहां से आपका विकल्प होना चाहिए 24, आंसर होना चाहिए बी वाला। ठीक है, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग उतारें। पढ़ो आराम से ना, बोलना मत। ठीक है जी, इस बच्चे का कमेंट कर दो। चलो 26 क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है। क्षमता की बात हो रही है, याद रखना, समय इसका उल्टा होगा। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 3 है, इसका समय 1 लगेगा, इसका 3। कह रहे हैं ए को कार्य पूरा करने में बी से 60 दिन कम लगते हैं। इसका मतलब दोनों के काम का अंतर जो है वो 2 यूनिट बराबर कितना है 60 दिन है। 2 यूनिट बराबर कितने 60 दिन है, तो दोनों काम मिलकर करें तो कितने दिन में कर लेंगे। 1 यूनिट बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा 60 दिन है, सॉरी 1 यूनिट बराबर करोगे 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये काम को करेगा 30 दिन में। अब तो ये सब समझ गए होंगे आप सब। और ये काम को करेगा 30 तिहाई 90 दिन में। ठीक है, बस निकाल लीजिए। ए काम को करता है 30 दिन में, बी काम को करता है 90 दिन में,
एलसीएम होगा 19, 30 तिहाई 90, 90 का 90, दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करेंगे। काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये लिखना। इसमें भाग दोगे 4 दूना 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 बचा, 2 बटे 4 दिन में। इसे कटा दोगे तो आ जाएगा 22 सही 1/2, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 22.5 दिन में, मतलब 22.5 दिन में। ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 22.5 दिन में। ठीक है, इसे आप लोग उतारे, 22.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 26 क्वेश्चन हो गया, इसका बी आंसर आएगा बेटा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगली शीट, चलो भाई 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जल्दी जल्दी करिए थोड़ा सा। 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं 12 पुरुष एवं 16 बच्चे किसी काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। 12 पुरुष और 16 बच्चे, बच्चे मतलब सी ना, काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2 लगा रहा हूं, तथा 13 पुरुष, 13 मेल और 24 बच्चे काम को बेटा कितने दिन में कर लेते हैं? 4 दिनों में। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, रिलेशन ही बनाना पड़ेगा कि एक पुरुष या एक महिला कितने पुरुष या महिला के बराबर है। तो इसे पहले हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 एम प्लस 16 पचे 80 सी बराबर 13 चौका 52 एम प्लस 24 चौका 96 सी। एम वाले को एम वाले के साइड कर दोगे तो 60 में से 52 गए 8 एम बराबर, इसको हटा दोगे तो बचेगा 16 सी। 8 दूना 16, मतलब एक पुरुष बराबर 2 बच्चों के हैं। ठीक, इसे पुरुष या बच्चों में बदल लो तो अगर करोगे 12 पुरुष हैं तो 12 दूना 24 बच्चे होंगे, प्लस 16 बच्चे पहले से ही हैं, और ये काम को करते हैं 5 दिन में। तो फिर कह रहा है 7 पुरुष और 10 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 7 पुरुष और 10 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? तो 7 दूना 14 बच्चे प्लस 10 बच्चे पहले से ही है अपने पास, काम को मान लो डी दिन में करेंगे। तो 24 36 10 40 बच्चे काम को करते हैं 5 दिन में, तो 24 बच्चे काम को करेंगे कितने दिन में? 4 छके 24, 4 दहाई 40, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये हो गया 25, 25/3, 3 अठे 24, 1/3 दिन में करेंगे। ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे भाई? 8 सही 1/3 दिन में करेंगे। करिए इसे। अगला सवाल 28 वाला थोड़ा सा अच्छा है, जल्दी से इसे लिखे फिर उस पर डिस्कस करते हैं। सुनील किसी काम को शुरू करता है एवं 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है। उसके बाद राम को बुलाया जाता है और वह उस काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है। यह सुनील 3 दिन काम करके छोड़ा होता तो राम शेष काम को 6 दिन में ही समाप्त कर देता। राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? जल्दी से देखिए फिर उसके बाद काम करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। दो कंडीशंस बनेंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 28, सुनील किसी काम को शुरू करता है। पहली बात तो ये पता ही नहीं है सुनील कितने दिन में कर सकता है, राम कितने दिन में कर सकता है, तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो मान लो यहां से कि सुनील काम को कर सकता है किसी दिन में, कुछ भी मान लो। माना लेट सुनील कैन फिनिश दिस वर्क इन x डेज एंड राम कैन डू इट y डेज, ऐसा हम मान लेते हैं। माना
सुनील उस काम को x दिनों में तथा राम y दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी। सुनील उस काम को x दिनों में तथा राम उसको y दिनों में कर सकता है। राम, इतने काम तो पता हो गया, सुनील x दिन में कर सकता है, राम y दिन में कर सकता है। अब देखो कह रहे हैं कि सुनील काम को 2 दिन करता है और भाग जाता है, उसके बाद कौन बुलाया जाता है भाई? राम को बुलाया जाता है और 9 दिन में काम समाप्त कर देता है। राम 9 दिन काम किया और काम को समाप्त कर दिया, इसका मतलब ये एक काम होगा, खत्म हो जाएगा, यही तो होगा बात। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 9x इज इक्वल टू xy। इसे अच्छे से लिख लो, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना लिख दिया? xy। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया तुम्हारा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये पहली वाली शर्त के अनुसार हमने बात की। अब दूसरी शर्त क्या कहता है कि अगर राम मान लीजिए 3 दिन काम करके छोड़ा होता तो वो 6 दिन में काम कर देता। तो चलो अगर ये 3 दिन काम क्या होता तो ये कितना काम करता? 3/x करता। तो ये कितने दिन में काम खत्म कर देता? 6/y दिन में काम खत्म कर देता। तो एलसीएम होगा xy और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3y बराबर 1। तो ये 6x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? xy। अब इसे भी इक्वेशन 1 मान लो। अब जरा देखो xy के इक्वल इतना है, xy के इक्वल इतना है, तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकता हूं क्या? अरे बोलो, दोनों इक्वेशन बराबर कर सकता हूं क्या? तो समीकरण 1 बराबर कितना? समीकरण 2। तो हमने क्या लिख दिया इधर? 9x प्लस 2y बराबर है किसके? 6x प्लस 3y के। तो इसको इस साइड करो, इसको इस साइड करो, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर y हो जाएगा। 3x बराबर y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। अब इसे किसी भी इक्वेशन में उठा कर रख दो। मान लो मैंने यहां पर रख दिया 9x प्लस 2 इंटू 3x बराबर xy। ठीक है, यहां पर उठा करके मैंने रख दिया, यहां पर भी x की वैल्यू रख दो, y बराबर 3x रख दिया, इनको x रख दिया। इधर करोगे तो हो जाएगा 9x प्लस 6x बराबर कितना? 3x स्क्वायर। 9 6 15x बराबर 3x स्क्वायर। इससे ये कट गया, 3 5 15। x की वैल्यू कितनी आई? 5। x की वैल्यू कितनी आई? 5। और आपसे अगर y की वैल्यू पूछ ले, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू पूछ ले, तो यहां पे रख देना 9 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। इसको इस साइड कर दोगे तो 45 बराबर 5 में से 2 गए कितना? 3y। 15 3 45। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसका मतलब आपको आंसर क्या मिला कि x उस काम को 5 दिन में कर सकता है, y उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया जरा देखो। तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? राम अकेला मतलब y दिनों में करेगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। y की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? ए वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो आप पहले याद करो कि आपको कुछ पता तो है ही नहीं, कुछ पता तो है ही नहीं कि राम कितने दिन में कर सकता है, मोहन कितने दिन में, सोहन कितने दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में। तो आप पहले मानो उसको, मानने के बाद उसके जो 2 टर्म्स दिए रहते हैं उसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाओ, समीकरण बनाओ, और अगर समीकरण बन जाए तो उसी समीकरण को सॉल्व कर दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे सुनील का भी नहीं पता था, राम का भी नहीं पता था। मैंने मान लिया सुनील काम को 1 दिन में कर सकता है और राम y दिन में कर सकता है। तो ये 2 दिन काम को करता है तो ये 9 दिन में खत्म करता है। अगर ये 3 दिन किया होता तो ये 6 दिन में खत्म करता है। बात तो यही है। और ये जो काम होता है वो पूरा एक काम होता है। हमने आपको सिखाया कि पूरा काम एक काम मानते हैं। इसे दोनों को बना के इक्वेशन बनाया, तो ये देखो इसका इक्वेशन भी xy के बराबर है और इसका इक्वेशन भी xy के बराबर है। तो अपन क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया। अगर यहाँ पर xy की वैल्यू ये रख दूं या ये कह दूं कि मैं यहाँ पर xy की वैल्यू ये रख दूं तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाने के बाद मैंने xy को यहाँ पे निकाला, y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू रखा तो x की वैल्यू निकल गई, और x की वैल्यू रखा तो फिर से y की वैल्यू। ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया भाई? बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया? क्या कर रहे हो बेटा? जाओगे क्या? पढ़ रही?
पढ़ो, मम्मी से पूछ लो जाओ। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करिए पहले आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम बताते हैं। अभी बेटा बात नहीं करते, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ना। चले जाओ, अभी वहां पर मिल जाएंगे, मम्मी मिल जाएंगे वहां पर, या तो आप यहाँ बैठ के लिखो, बैठ जाओ बैठ के लिखो, आवाज नहीं करना ना, पढ़ा रहे हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में 29 कह रहा है, 29 ये थोड़ा सा नल और टंकी का सवाल हो गया है, घबराना नहीं है आपको। अगला टॉपिक जो हमारा है वो नल और टंकी ही है, उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो नल एक हौज को क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। जब हौज खाली था तो दोनों नल को खोल दिया गया, परंतु कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया तथा इस प्रकार हौज को भरने में 18 मिनट लगे। आरंभ होने के कितने समय पश्चात नल को बंद कर दिया गया? बढ़िया सवाल है। आरंभ होने के कितने समय बाद नल को बंद कर दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। देखो कुल मिला के काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक जो पहला वाला नल है वो ए वाला नल इसको कितने 20 मिनट में भर सकता है और एक 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ए वाला इसको 20 मिनट में भर सकता है और ये वाला एक 30 मिनट में भर सकता है। भाई देखो जब कुछ देर बाद खोला गया तो पूरा काम तो हुआ 18 मिनट में, इसका मतलब इससे कुछ देर पहले ही बंद हुआ होगा, तो ये मान लो 18 माइनस x मिनट पहले बंद होगा। ठीक है, यही बंद होगा, यही x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 60, 20 3 60, 18 3 54 माइनस 3x प्लस 30 दूना 60, 18 दूना 36 बराबर कितना, इसे अगर आप जोड़ोगे तो 36 54 कितना हो जाएगा 60 30 90 माइनस 30 3x बराबर कितना 60। अगर इसको हम इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाएं तो 90 में से 60 गए 30 बराबर हो जाएगा 3x। इसे घटाओगे तो x की वैल्यू आएगी कितना 10, x की वैल्यू आएगी कितनी 10। इसका मतलब क्या समझ में आया कि कितने देर पहले बंद हो गया था, 18 माइनस x घंटा पहले बंद हो गया था। 18 माइनस x घंटा पहले बंद हो गया था तो मतलब 18 माइनस 10 बराबर कितने घंटे पहले बंद कर दिया गया था, 8 घंटे पहले बंद कर दिया था। ठीक है, एक तो ऐसे ही लगा सकते हो। एक मेथड और देखो, तुमको एक मेथड और बताते हैं, एक मेथड और बताते हैं। मान लो ये t समय तक चला था और बंद हो गया, बाद में ये आया 18/30 में पूरा काम कर दिया। ठीक है, ऐसा काम ये पूरा कर दिया, तो इसे निकालोगे तो ये हो जाएगा 60 20 3 60, ये हो जाएगा 3t और प्लस ये हो जाएगा 36 बराबर है 30 दूना 60, 18 दूना 36। इसे करोगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 36, ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और 3 अठे 24। तो ये कितने देर बाद बंद कर दिया गया था, 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया था। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, दोनों मेथड से आप चाहो तो इसे सवाल को लगा सकते हो, लिख लेना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन में आए, सरल सवाल है। 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था, बी वाला सही था। ठीक है, 29 वाले का बी सही था। तीस नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, इसकी दुगनी है, दोनों मिलकर काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में 3, 14 दिन में कितना काम करेंगे, 42 काम करेंगे। ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा 42 बटा 2। ठीक है, 21 दिन में करेगा। ये तो सवाल कुछ ताकत ही नहीं थी। चलो 31 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ यहीं पे देख लो, 31 नंबर क्वेश्चन देख लो। भाई का बैर बड़ा लंबा है यार।
क्या कह रहा है, राम तथा श्याम किसी काम को 45 एवं 40 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन है, राम है और श्याम है, काम को 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद राम ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, शेष काम 23 दिन में संपन्न हो गए। तो काम कितने, देखो राम ने काम छोड़ दिया भाई, कुछ दिन बाद राम ने काम करके छोड़ा था, है ना। मान लो ये x दिन काम किया था और फिर काम कितने दिन में समाप्त हुए, 23 दिन में, तो मतलब 23 दिन और लगे होंगे, हैं, काम खत्म हो गए, ऐसा ही तो है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम देखो कितना आएगा, एलसीएम निकालो कितना आएगा, 45 गुना 90 9 चौक 36 360, ठीक है। तो कितना आएगा, 360 आएगा, हाँ है ना। अरे कमेंट करके बताओ तुम लोग। तो 45 दूना 90, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8x प्लस ये कितनी बार हो जाएगा, 9 बार, 9 का गुणा करोगे, 9 त्रिक 27, 2 9 दूना 18 तो 20 प्लस 9x बराबर 1, 9 8 17x, और इसको घटा दोगे तो हो जाएगा 340, 17 दूना 34, x बराबर कितना गया, ठीक है। x बराबर आ गया कितना, 20। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 207 है ना, ये गड़बड़ हो। 9 8 17 बराबर 360 माइनस 207, 17x बराबर 10 में 7 गए 3 5 153, 17 9 153, x बराबर आ गया 9, ठीक। तो कितने दिन काम किया, कितने दिन बाद छोड़ा था, 9 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। अगर पूछे कुल काम कितने दिन में हुआ तो आप बताओगे 9 दिन 12 32 दिन, ठीक। बत्तीस नंबर सवाल देखें, जल्दी से करें, जल्दी से आप लोग कॉपी कर लें एक बार। जल्दी जल्दी करें। 32 नंबर क्वेश्चन पे बिल्कुल इजी है, आप लोग लगा लेंगे, बहुत बच्चे आंसर भी दे रहे हैं 32 वाले का। चलो 32 वाले का आंसर दे रहे हैं बहुत बच्चे, जल्दी जल्दी करो भाई, आप सब भी करो। देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो मन में लगा लेते हैं आप सब। एक ही कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, ये 3 है, ये 1 है, साथ मिलकर भी 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो 3 1 4 15 दिन में काम करेंगे तो 60 यूनिट, ठीक है, 60 यूनिट काम होगा। 20 काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा यार, काम खत्म कर देगा ये 60 दिन में, 60 दिन में, एक दिन में एक काम करता है, 60 दिन में 60 काम कर देगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। चल भाई देख 33 वाला, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 8 आदमी एवं 16 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। 8 आदमी एवं 16 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं भैया, 8 दिन में। 40 आदमी 48 महिलाएं, 40 आदमी और 48 महिलाएं काम को 2 ही दिन में समाप्त कर देते हैं। बोलो 6 आदमी, अब इसे पहले बराबर करो, 8 8 64 एम प्लस 16 8 128, एफ बराबर कितना 80 एम प्लस 96, इसको एक साइड इसको एक साइड कर दो, इसको इस साइड करोगे तो कितना बचेगा 24 एम बराबर, इसमें से करोगे 18 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 9 गए 9 3 12, ठीक है। क्या करें भाई,
नहीं यार, ये गलत हो गया, 16 एम, तो 16 गुना 32, एक पुरुष बराबर कितने हो गए, दो महिलाएं हो गई। यहां से कर लीजिए, तो 8 दूना 16 प्लस 16, महिलाएं मिलकर काम को कितने करती हैं भाई, 8 दिन में। पूछा क्या है आपसे, 6 आदमी को 12 महिलाएं, तो 12 प्लस 12 कितने दिन में काम को करेंगे, पता ही नहीं है। तो हो गया 32 गुणे 8 बराबर 24 गुणे डी, 8 तिरिक 24, डी बराबर कितना 32/3, 3 धम्मा 30, 2/3। ठीक है, 10 सही 2/3, ये आपका हो गया 33 नंबर। ऑप्शन सही है इसका भी, बी वाला। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन में चलो। सरल क्वेश्चन है 34 नंबर, बताया भी हूं ऐसा क्वेश्चन एक बार आपको, शायद यही था। कह रहा है 3/4 काम को ए बी की तुलना में आधा समय में पूरा करता है। अरे यार, ये सवाल तो आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको सिखाया है। हाँ, मान लो बी काम को करता है कितने दिन में, टी दिन में, तो ए इसका 3/4 काम आधा है, इसका दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा ए काम को करेगा कितने दिन में, 3t/2 दिन में। तो ए काम को करता है 3t/2 दिन में, बी काम को करता है टी दिन में, एलसीएम होगा 3t/2, इसका इसमें भाग दोगे 1 होगा, इसके भाग दोगे तो 3/2 आएगा। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 5/2 है ना। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5/2। अरे बोलो यार, कहने दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, काम कितना है 3t/2, एक दिन में 5/2, तो ये हो गया 2/5। और काम को खत्म कितने दिन में कर देते हैं यार, 18 दिन में पूरा कर देते हैं। 30 के 18, 5 6 30, कितने दिन में काम पूरा करते, 30 दिन में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर सवाल देखो थोड़ा सा, क्वेश्चन में 35 देखिए। देखिए क्वेश्चन में 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 35 कह रहा है पांच आदमी तथा 2 लड़के मिलकर 1 घंटे में उसका 4 गुना काम करते हैं जितना एक आदमी तथा 1 लड़के 1 घंटे में करते हैं। एक आदमी तथा 1 लड़के कामों का एक निश्चित अनुपात बताना है आपको। ये सवाल बिल्कुल नई टाइप की है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 5 आदमी तथा 2 लड़के, 5 आदमी मतलब 5 में, 2 लड़के मतलब 2 बॉयज, जितना काम करते हैं ये 4 गुना काम है। 1 घंटे में ये 4 गुना काम करते हैं, मैंने कहा 1, और उसके बाद करते हैं 1 आदमी और 1 बच्चा, 1 लड़का, ये करता है 1 गुना, तो इसको कर दिया 4, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, ये 4 गुना करता है, ये 1 गुना करता है, तो इसमें 4 का गुना, इसमें 1 का गुना कर दिया, दोनों काम बराबर हो गए। तो अब इसे मैं निकाल लिया, 5m प्लस 2b इक्वल 4m प्लस 4b। m को m के साइड लाओ बेटा, तो ये होगा 5m माइनस 4m इज इक्वल टू 4b माइनस 2b। इसमें करोगे तो बचेगा 1m इज इक्वल टू 2b, और इसे m बाई बी कर दोगे, 1 पुरुष और 1 आदमी, किसका पूछ रहा है, 1 आदमी और 1 लड़के का। तो m बाई बी की वैल्यू अगर निकालोगे मेरे सरकार, तो m बाई बी करोगे तो यहां से आएगा 2/1, और अगर m रेशियो b आपसे पूछ ले तो m रेशियो b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ए वाला, ए फॉर एप्पल।
36 नंबर क्वेश्चन में देखें, बढ़िया सवाल है 36 नंबर, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। चलो बेटा भाई, चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए किसी काम को 12 दिनों में निपटा देता है। बी ए से 60% अधिक तेजी से काम करता है। बी ए से 60% अधिक तेजी से काम करता है। 60% मतलब हो गया 20 या 60, 20 2500। कौन तेजी से काम करता है बेटा, जरा बताना। बी। तो ये अगर ये 5 काम कर सकता है तो ये 8 काम करेगा, ठीक है। बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? देखो ए कितने दिन में कर ले रहा है? 5 दिन में कर ले रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। अब देखो ये तो जो आपको दिया है तेजी से करता है, मतलब ये क्षमता दिया है। अगर इसको हम समय में परिवर्तित कर लेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, 5 और 8 होगा। बोलो 5 और 8 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक काम को 12 दिन में कर लेता है, इसका मतलब ये जो 8 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 12 दिन के। 8 यूनिट बराबर है कितने? 12 दिन के। तो पूछ रहे हैं कि बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा? 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 5 यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60 बटे 8, 8 सते 56, 4 बटा 8, 4 1 का 4 दूना 8, मतलब कितने? 7.5 दिन में होगा। बोलो 7.5 दिन में होगा, ठीक है। तो कितने दिन हो जाएंगे? 7.5 दिन। क्वेश्चन में 37 में है। 37 क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखो। सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा। कह रहे हैं ए बी की अपेक्षा 2 गुना अधिक कार्यदक्ष है। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा कार्यदक्ष है, ठीक है। आगे कह रहा है सी की अपेक्षा 3 गुना तथा सी की अपेक्षा 3 गुना। इसका मतलब अगर मैं इसे 2 कर दूं और इसे 6 कर दूं तो 2 3 6, ए 3 गुना ज्यादा दक्ष हो गया, और ये कर दूं 3 तो ये इसका 2 गुना ज्यादा दक्ष हो गया, ठीक है। ये इसकी दक्षता है, क्षमता है। यदि सी अकेला उस काम को 11 दिन में कर सकता है तो ए बी एवं सी मिलकर उस काम को कितने? देखो अब इसको क्या करो, पहले आप एक एक दिन का काम बनाओ। एक एक दिन का काम बनाओगे तो ये क्षमता है, आप समय निकालो। पहले समय निकालोगे तो हमने कहा था इसका लसा निकालो, इसका लसा हो जाएगा 6, तो इसका भाग दोगे 6 का 6, 3 दूना 6, 2 3 6। ये आपका हो गया समय का अनुपात हो गया, है ना। समय का अनुपात होगा। कह रहे सी अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है? 11 दिन में। इसका मतलब 3 यूनिट कितने के बराबर है? 11 दिन के बराबर है, ठीक है। 3 यूनिट कितने दिन के बराबर है? हाँ वही कर रहा हूं। 1 यूनिट का मैंने निकालो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 11/3 दिन के, ठीक। अब आप सबका काम निकाल करके एक साथ काम करवा सकते हो। तो इसका निकालोगे तो 1 दिन में काम कितना होता है? 1 यूनिट, तो इसका होगा 11/3 दिन में कर लेगा ये अकेला। ये अकेला 11/3 दिन में कर लेगा। बी वाला और सी वाला दोनों कितने दिन में कर लेंगे? 1 यूनिट बराबर 11/3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? हाँ चल,
तो 3 यूनिट आएगा कितना हो जाएगा भैया, देखो 11/3 गुणे 3 कर दोगे तो 3 से कट जाएगा, कितने दिन में, 11 दिन में कर लेंगे। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई कि ए काम को कितने दिन में कर लेगा, 11/3 दिन में। बी कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। सी कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। एलसीएम भी हो गया कितना, 11। अच्छा बी का काम, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, हाँ ये गड़बड़ हो, ठीक। बी कर लेगा कितने दिन में, 11 दिन में। और ये कितने दिन में कर लेगा, 22/3 दिन में, ठीक है। ये 2 यूनिट है तो 22/3 हो जाएगा। तो बी आ गया 11 दिन में, इसका आ गया 22/3 दिन में। तो एलसीएम भी बदल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 22, और इसको करोगे तो हो जाएगा 6, इसका करोगे 11 दूना 22, इसको करोगे तो हो जाएगा 3। अब ये तीनों मिलकर के 6 2 8 3 11 काम करते हैं। तो कुल काम कितने दिन में होने वाला है, कुल काम समाप्त हो जाएगा बेटा कितने दिन में, 22 काम है। और एक दिन में कितना काम होता है, 11 काम होता है। तो 11 दूना के 22, 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक मेथड आपको और सिखा देता हूं, इसका एक मेथड आपको और सिखा देता हूं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आंसर निकालने का एक और अच्छी तरकीब है। देखो यदि अनुपात का हम क्षमता में गुणा कर दें तो कुल काम पता चल जाता है क्या, कि कितना काम है कुल। आप बोलोगे हाँ सर ये तो पता चल जाता है, तो बस तब सवाल को करना है, तब तो सवाल पूरा पता चल गया। देखो बेटा, ये अगर हम इस सी वाले की बात करें तो हम लोगों ने इनकी अनुपात तो निकाल ही लिया। ये बोला है सी वाला जो अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है, 11 दिन को 11 दिन में कर लेता है। इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल काम रहा कितना होगा, 22 काम, 22 यूनिट काम पूरा रहा होगा। बोलो हाँ या ना, 22 यूनिट काम पूरा रहा होगा। ये एक दिन में 6 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है और ये 2 यूनिट करता है। तो 6 3 9 2 11 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, बोलो। और कुल काम कितना है, 22 यूनिट। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल यहीं पे समाप्त हो गई, ठीक है। तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे कितने दिन में करेंगे, ये देखो पूरा काम तो हमने यहां से निकाल लिया, 22 यूनिट का है। और एक दिन में 11 यूनिट का कर दे रहे हैं, तो 11 दूना कितना, 22 यूनिट। तो 2 दिन में काम समाप्त हो जाए। तो ये मेथड भी तुम लगा सकते हो आराम से, ठीक है। 37 क्वेश्चन हो गए। 38 वाले पाओ। थोड़ा सा लंबा समय ले लेते हैं आज, ये प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं कर लिया जाए, लेकिन तुम लोग 1 घंटे बाद तो उबने लग जाते हो, ठीक है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट आज करा देते हैं, 38 करा देते हैं, अगले दिन आगे करा देंगे, ठीक है। कल खत्म करा देंगे। कह रहे 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिन में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी काम को 210 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया, लेकिन 10 दिन पश्चात 10 दिन के पश्चात 15 अतिरिक्त व्यक्ति जिनकी क्षमता पहले जैसी है काम पर लगाए गए। काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझना सवाल को। क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति ये काम को 210 दिन में कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कुल हमारा काम जो बनेगा वो कितना बनेगा, 15 0 0 15 का 15 का 5 15 दूना 30 31। कुल काम हमारा इतने यूनिट का है, 3150 यूनिट का हमारा पूरा काम है। कह रहे हैं उनके कार्य आरंभ, उन्होंने कार्य आरंभ किया। प्रत्येक 10 दिन के पश्चात 15 आदमी और आ जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन के पश्चात 15 आदमी और आ जाते हैं। इसका मतलब अगर हम शुरू से 10 दिन देखें, 15 आदमी है, 15 आदमी है, अगर शुरू से 10 दिन देखें, 10 दिन में देखें
तो कितने काम होंगे? 15 आदमी पहले 10 दिन काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे? 150 यूनिट काम करेंगे, हाँ या ना? फिर जैसे ही 10 दिन बीता 15 आदमी और लगा दिए गए। अब ये जो 15 आदमी थे वो कितने हो गए भैया? 30 आदमी हो गए। ये फिर 10 दिन काम किए और कितना काम किए? 300 काम किए, ठीक है। अभी कितना दिन आपका बीत गया? 20 दिन हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही बीता 15 दिन, वैसे ही ये काम आदमी कितने हो गए? 45। लेकिन काम कितने दिन किए? 10 दिन। तो ये 450 यूनिट फिर काम हुआ। और अब आपके कितने दिन बीत गए? बोलो, 30 दिन। ऐसे ही काम ये चलता रहेगा। फिर ये 45 आदमी जैसे ही 10 दिन बीता, ये कितने हो गए? 60 हो गए। और ये भी 10 दिन काम किए, 600 यूनिट काम किए। और अब कितना दिन हो गया आपका? 40 दिन। और ये काम हम किसके, ये जो करवा रहे हो किसके बराबर करना है? इसी 3150 के बराबर करना है, क्योंकि पूरा काम हमारा कितना है? 3150। चलो 10 दिन और बढ़ाते हैं, हुआ 50 दिन। और 50 दिन हुआ तो ये काम कितना हो गया? ये आदमी कितने हो गए? 75 हो गए। और काम कितना हुआ? 10। तो 750 काम फिर से हो गया, सही है। अब जरा जोड़ो, कितना हुआ अभी तक? तो हुआ 450, 450 दूना 900, 9 6 15, 15 7 5 22, 2250 काम हुआ। अभी और काम करना है। चलो 10 दिन और जाते हैं, 60 दिन लगाते हैं। और ये आदमी अब कितने हो गए? 90। 10 दिन काम किए तो कितना आया? 900 काम और खत्म हुआ। अब जरा जुड़ो, कितना हुआ पूरा? 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 3 30, 30 1 3150। और ये कितना काम हो गया? 3150 काम पूरा। इसका मतलब कुल कितने दिन लगेंगे? 10 20 30 40 50 60। कुल कितने दिन में काम खत्म होगा? 60 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। 60 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को लगा सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन से आगे आपका कल ये हम पूरी प्रैक्टिस समाप्त करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नल और टंकी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नल और टंकी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक आप लोग आराम से देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। पीडीएफ है आपके पास, उसे सॉल्व करते रहो। एक बार जब आप सॉल्व कर लो, उसमें टिक ना लगाया करो, दोबारा फिर से सॉल्व किया करो। जब दोबारा आप लगाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ाना ही अपना काम है। अगर आपकी स्पीड स्लो है, सवाल कितना भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सवाल आना चाहिए, सही आना चाहिए, पूरा होना चाहिए, और कब? समय के अंदर, मतलब जल्दी करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि जल्दी करना है, पूरा करना है और सही से करना है। ये फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जल्दी करना है, पूरा करना है और सही से करना है, ठीक है। तो चलो मित्रों, मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ी सी मैथ की क्लास लंबी भी हो जाया करे तो आप घबरा ना करो, क्योंकि अपने को कोर्स जल्दी से खत्म भी करना है। लॉकडाउन बढ़ा ही जा रहा है और नौकरी आएगी। ये मत सोचना जैसे कुछ यूट्यूबर लिख के अपने पोस्टर पे लगा दिए, थंबनेल पे लगा दिए, 2020 में नौकरी ही नहीं आने वाली, 2021 में नौकरी आने वाली। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, नौकरी आएगी, तुम परेशान मत हो। तुम अपने तरीके से पहले तैयार तो रहो, पढ़ाई तो किए रहो, तुम्हारी तैयारी तो रहे। नौकरी तब आएगी, तब आपको फायदा होगा। ये लोग झूठे अपने चैनल को चलाने के लिए बोलते हैं कि नौकरी नहीं आएगी, नौकरी नहीं आएगी, नौकरी। ऐसे कैसे नौकरी नहीं आएगी? फालतू पड़ी हुई है क्या? नौकरी आएगी, सब कुछ होगा। तुम बस पढ़ाई करो ठीक से, ठीक है। और घबराओ बिल्कुल मत, अपने अंदर हौसला रखो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। चलो भाई, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।